नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगी कि शिव पुराण क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या है तथा 18 पुराणों में से शिव पुराण का उल्लेख किस प्रकार से किया जाता है तथा उसका क्या महत्व बताया गया है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगी तथा शिव पुराण की शुरुआत कहाँ से होती है और उसमें क्या-क्या मुख्य बातें बताई गई है तथा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मनुष्यों के हित के लिए दी गई है। तो चलिए हम जानते हैं शिव पुराण के बारे में और उससे जुड़ी जानकारी। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शिव मत से माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसलिए उन्हें आदि योगी की भी संज्ञा दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को ऐसा देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक है। इसके खंडों के नाम विद्येश्वर संहिता हैं तथा दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी कोटि रुद्र संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवा कैलाश संहिता तथा अंत में छठवां जो है वो वायु संहिता के नाम से जाना जाता है। तथा चलिए हम जानते हैं विद्येश्वर संहिता में क्या दर्शाया गया है। तो विद्येश्वर संहिता में शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओंकार शिवलिंग की पूजा क्यों करना चाहिए और उसका क्या महत्व होता है यह बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उसके भस्म के बारे में भी इस संहिता में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हो या फिर टूटे हुए हो। ऐसे ही कई और जानकारियां भी इस संहिता में है तथा दूसरी है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में बताया गया है कि शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इस संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और यह भी बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। इसके साथ ही इस संहिता में भोले के जीवन और उनके संपूर्ण चरित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस संहिता में पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा आदि का भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा विधि का भी वर्णन इसी संहिता में है। तथा तीसरा है कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा के लिए कितने अवतार लिए, इसकी चर्चा कोटि रुद्र संहिता में है। उनके मुख्य अवतारों में हनुमान जी, ऋषभ देव जी और श्वेतमुख हैं। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है। इन मूर्तियों में भूमि, पवन, क्षेत्र, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित माना जाता है। यह संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की क्या वजह थी, इसकी रोचक कथा संपूर्ण ढंग से मिलता है। तथा चौथा है उमा संहिता। उमा संहिता में बताया गया है कि माँ पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप है तथा
इसके साथ इस संहिता में दान सबके महत्व को वर्णित किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी दी गई है। आप पाप कर्म करने के बाद कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका भी उल्लेख उमा संहिता में ही मिलता है। तथा 5वां है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व की भी इस संहिता में विस्तार से चर्चा है। इस संहिता में गायत्री जप का क्या महत्व है यह भी बताया गया है। तथा अंत में है जो 6वां है वह है वायु संहिता। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। इस संहिता में शिव की ध्यान को विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान तथा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है यह भी वायु संहिता में ही बताया गया है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इस संहिता में उल्लेख मिलता है। तथा शिव पुराण की यही मुख्य बातें थी और यही महत्व था जो मैं अभी आप लोगों के समक्ष रखी। तथा यहीं पे शिव पुराण की समाप्ति होती है।